यदि 3 कॉट ए बराबर कितना है 4, तो सेक ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, सेक ए का मान। सरल तो सवाल था। क्या लिखा, 3 कॉट ए बराबर कितना दिया है 4, 3 कॉट ए बराबर 4। तो ये 3 गुणाई में तो है, उधर क्या पहुंच जाएगा, तो बटे में नहीं पहुंचेगा, 4/3 हो जाएगा। क्यों नहीं किया, फिर क्यों नहीं किया, ए बी सी। ठीक है, तो ये कॉट ए बराबर कितना है 4/3। कॉट ए बराबर लाल बटे का काम क्या होता है, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, और वही कितना दिया 4/3 दिया कि नहीं। तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। कर्ण नहीं निकाल पाओगे, कर्ण निकालना है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है एसी, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। AC बराबर वर्ग क्या बनाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5। AC यानी कर्ण आ गया कितना 5। अब सेक ए का मान निकालना है, क्या का मान निकालना, सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर कर्ण कितना आ गया 5 और आधा कितना है 4। ये आंसर आ गया। इतना सरल सवाल नहीं आ रहा था, सवाल नहीं आ रहा, लिख लो लिख लो। लग गया, समझो। आधा पूछ लीजिए। चलो देखो 3 हो गए थे ना, चौथा सवाल, यदि कितना दिया है 3 कॉट थीटा बराबर 4, तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे में 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा अभी किया वैसे ही करना है दोबारा। दिया है 3 कॉट थीटा बराबर 4, कितना दिया 4 दिया है, तो 3 कहां पहुंच जाएगा बटे में, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब।
ठीक है, आधार बटे लंब होता है और 4/3 दिया हुआ है। त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ए बी सी। आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण क्या है इस बार, कर्ण है AC। सो कर्ण का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग और लंब BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर आधार 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 25, वर्गमूल लगेगा स्क्वायर हट के, और 5 आ गया काय का मान, कर्ण का। AC का मान कितना आ गया 5। अब इसका मान हमें बताना है। क्या दिया है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे में 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, इतना दिया हुआ है, इसका मान रख लो। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण प्लस 3 इंटू आधार बटे कर्ण बटे में 5 था इधर, ये 5 इंटू में लगा देंगे, इधर भी 5 है, इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण माइनस 3 cos थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, सबके मान रख लो। 5 इंटू लंब कितना है 3 और कर्ण कितना आ गया 5, प्लस 3 इंटू आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5 बटे में 5 इंटू लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, माइनस 3 इंटू आधार है 4 और कर्ण कितना है 5, 5 दिया बटे 5 प्लस 4 दिया 12 बटे 5 और बटे में 5 दिया 15 बटे 5 माइनस 4 दिया 12 बटे 5। ठीक है, ऊपर लासा कितना आएगा 5 लासा आएगा, तो 5 से 5 तो कटे जाएगा, कितना बचेगा 15। इधर कितना बचेगा 12, क्योंकि हर तो समान ही है। इधर भी लासा कितना आया 5, 5 से 5 कट गया 15 माइनस 12, इधर 5 से 5 कट जाएगा। ऊपर बचे 15 प्लस 12, नीचे बचे 15 माइनस 12। ऊपर कितने हो गए 27 और नीचे कितने हो गए 3 और 3 27, तो आंसर कितना आएगा 9 आंसर आएगा। ठीक है, लिख लो, लिखो, आ गया आंसर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है यदि 10 थीटा बराबर a बटे b, तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बटे में a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का मान निकालना है। a साइन थीटा प्लस में b cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा अभी किया था वैसे ही करना है दोबारा से। दिया है tan थीटा बराबर कितना a बटे b। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार a बटे b दिया है, लंब बटे आधार a बटे दिया है, तो त्रिभुज बना लो a b c। तो लंब कितना है a और आधार कितना है b, क्या लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण क्या है AC
कर्ण ये है, AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग प्लस लंब BC का वर्ग। तो AC का मान निकालना है, AB का मान क्या है, B है, क्या है B, और BC का मान क्या है A, इनका वर्ग, इनके वर्ग तो कुछ होते नहीं है, तो AC का वर्ग उस तरफ जाके क्या बना लेगा, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आ गया कर्ण AC का मान, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया। इसका मान बताना है। हाँ तब भी सही होगा, चाहे तो इसको पहले रख लो चाहे, लेकिन आधार लिखा ना पहले, तो आधार का मान रख लिया, फिर लंब लिखा तो लंब का मान रख लिया, ठीक है। तो अब इसका मान निकाल लो, क्या दिया है, A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा बटे में A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा प्लस B कॉस थीटा। A का A साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है A और कर्ण कितना है, कर्ण है अंडर रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B इंटू कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है B और कर्ण कितना है, इधर नहीं आ पाएगा मान, इधर रख रहा है, ठीक है, इधर रख रहा है A इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है A और कर्ण कितना है अंडर रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है B और कर्ण कितना है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे में, सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस चिन्ह का अंतर है, तो सेम टू सेम मान रख लो, A गुणे A बटे अंडर रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B गुणे B बटे में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस, केवल चिन्ह ही तो अलग था, तो चिन्ह बदल दिया, ऊपर लासा कितना आएगा इन दोनों का, सेम यही तो है हर में इनके, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और बटे में इसके भी लासा कितना आएगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आएगा कि नहीं। इससे ये कट गया, क्या बचा, A गुणे A स्क्वायर माइनस, इससे ये कट गया, क्या बचा, B गुणे B बटे में इनका लासा ये आया, इससे ये कट गया, क्या बचा, A गुणे A स्क्वायर प्लस, इससे ये कट गया, क्या बचा, B गुणे B, ये दोनों सेम है कट जाएंगे, ऊपर बचा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और नीचे क्या बचा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आंसर देखो जरा पहले, आंसर आंसर देखो, सही तो है आंसर, यही तो आंसर है, ठीक है। आ गया आंसर, लिख लो। लिखो जल्दी।